बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से। इसकी शटल को कैसे फिक्स करते हैं, इसमें धागा कहाँ से चलाते हैं, किस किस जगह से कौन सा रूट होता है धागे का, कहाँ से धागा चलता है तो सही रहता है। जो मेरे तजर्बे के मुताबिक, यानी जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, जो रूल्स अपनाए हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी सबका अपना अपना हिसाब होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके मशीन बहुत उनको तंग कर रही थी, धागा स्किप हो रहा था, छिल रहा था, ख़राब हो रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको ज़रा मुझे बताएं कि कैसे ये बेहतर हो सकती है मशीन मेरी। तो पहली बात तो ये है कि मैंने देखा कि उनकी मशीन में ये कुछ चीज़ें हैं, ये वाली मिसिंग है। ये आगे का कवर और ये वाला कवर जो है मिसिंग है, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके बगैर धागा सही नहीं चलता, ये लाजम होनी चाहिए कुछ चीज़ें मशीन के साथ। और बाकी रही शटल की चाल, तो शटल, उम्मीद है ये शटल दिखा पाए वीडियो। ये जो नोक है, ये वाली, ये तो इसको नीडल के आपके, जब आपको इसको नीडल को, लीवर को पुल करते हैं तो ये इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ, ये देखें लेफ़्ट साइड की तरफ आपका ये नीडल होनी चाहिए बिल्कुल नीचे जाके, जब ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है। जब ऊपर की तरफ आ रही है तो ये नीडल, और ये कैमरा बिल्कुल सही दिखा रहा है इस वक्त, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ये देखिए कि ये इस पोजीशन में होनी चाहिए कि नीडल का जो होल है जहाँ पे धागा हम लोग डालते हैं वो, और वो शटल की नोक जो है उससे थोड़ा सा ऊपर हो। इस जगह में आपने इसको फिक्स करना है और कोशिश करनी है कि इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इतना सा हो कि जैसे धागा जिसमें से गुज़रता है, सुई को टच ना हो, सुई से दूर ना हो, आपकी नीडल से दूर ना हो। तो इस तरह से आपने इसको फिक्स करना है। और दूसरी बात, धागा छीलने की या तोड़ने की इसकी वजह ये होती है, अगर तो ये शटल ज़्यादा लूज़ है, ये शटल का अंदर का जो हिस्सा है ये ज़्यादा लूज़ है अगर, तो भी धागा छिलता है, टूटता है। और अगर इसके ऊपर किसी वजह से कोई कट लग गया है, ये जो एरिया है यहाँ पे धागा टच होके चलता है, इसके साथ बिल्कुल धागा टच होके निकलता है बाहर। इसके ऊपर अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी खुरदरापन है, कोई ऐसी चीज़ है जो हाथ को, आप उसके ऊपर हाथ लगा के देखेंगे ना, आपको महसूस होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हाथ को फील हो रही है, टच करते हुए खुरदरापन उसमें आ रहा है, तो वो आपका धागा सही चलने नहीं देगा। उसको बारीक बिल्कुल फ़ाइन वाला कोई एमरी पेपर लेके तो उसके साथ उसको स्मूथ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है ये वाली प्लेट। इस प्लेट के अंदर भी सुई जब कभी काम करते वक्त तो टूट जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो इसमें इस जगह पे कोई निशान पड़ जाता है सुई से या कट लग जाता है, इसको भी बिल्कुल स्मूथ रखना होता है। इसके ये जो एजेस हैं इनको बिल्कुल स्मूथ रखते हैं। अगर कहीं कट लग जाए तो एमरी पेपर से उसको दोबारा से फाइन कर ले। अगर इसमें ज़रा भी थोड़ा सा है, कुछ ऐसा कट लगा हुआ, तो धागा आपका लाजम टूटेगा। उसमें कोई सूरत नहीं है कि वो धागा सही से चल सके। बबिन केस में आपने जो धागा इस्तेमाल करना है, हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह के धागे अवेलेबल हैं। मेरी एक बहन है, उन्होंने भी पूछा था यूके से कि बबिन के लिए आप कौन सा धागा इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये वाला धागा हम लोग जो यूज़ करते हैं, इसकी वो जो टर्म्स हैं यहाँ पे वो है 64/2। हमारे पंजाबी में उसको 64/2 इस तरह से करके बोलते हैं। तो हम लोग ये वाला धागा यूज़ करते हैं। वाइट, ज़्यादातर तो वाइट ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डार्क कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक, और अगर रेड है तो उसके नीचे रेड इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करनी चाहिए अगर डार्क कलर है तो उसी सेम कलर का धागा इस्तेमाल करें। आप लोग मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप वो धागे ले सकते हैं। अब धागे का रूट क्या होना चाहिए, जो आप धागा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रूट क्या होना चाहिए चलाने के लिए, उसमें वो भी मैं आपको बताता हूँ।
उम्मीद है आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर तो आप इस तरह की नलकी इस्तेमाल कर रहे हैं धागे के लिए, तो इसको चलाने के लिए ये मशीन में ऑलरेडी 2 पिन लगी होती हैं ऊपर उसके, ये वाली पिन है, उसके लिए ये बनाना ज़रूरी होता है। एक ये मार्केट से नहीं मिलता, ये चीज़ आपको खुद से बनानी पड़ेगी। कोई भी एक रबर का पाइप लेके, मैंने तो जो इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो मेरे पास एक पुराना पॉइंटर था उसको कट करके, और ये जो है ये थी वो तिल्ले की गोट आती है जो, उसको आगे से कट किया इस तरह की। ये जो तिल्ले की गोट आती है ना, ये वाली, ये जब खाली होगी तो ये वाली एक साइड मैंने कट करके, तो इस तरह का पॉइंटर था मेरे पास, वो मैंने यहाँ से कट किया, अंदर से खाली उसको किया, खाली करके तो फिर मैंने इसमें ये फिक्स करके, तो ये यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर। तो फिर ये वाले नलकी जो है इसमें लगा के, तो ये चलने में इसको दिक्कत नहीं होती, रुकावट नहीं आती, बिल्कुल स्मूथ चलती है। अगर ये डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो वो सही से चलती नहीं, धागा यहीं पे लिपट जाएगा, तो वो आगे सही जाएगा नहीं। उसके बाद ये वाली पिन है, इसके किसी भी एक होल में से आपने धागा निकालना है। यहाँ से निकालने के बाद फिर ये आगे आके 2 होल ये हैं इसमें, तो इसमें किसी भी एक होल में से निकालना है, दोनों में नहीं। इस तरह से कई लोग होते हैं, इसमें से निकाल, इसमें से, दोनों वो करके रोटेट करके निकालते हैं, वैसा नहीं करना। एक में से निकाल के फिर यहाँ लेके आना है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है ये ज़रूर चाहिए, ये वाला स्प्रिंग लाजम चाहिए टांके में खूबसूरती लाने के लिए। अदरवाइज़ आपका जो है ना टांका वो बिल्कुल उस तरह से मशीन कपड़े के साथ बिछा हुआ नहीं आता, वो काफ़ी लूज सा थ्रेड आता है। वो इसकी फिर वो टेंशन भी वो चेक करनी पड़ती है हिसाब से कि इसको कितना लूज़ रखना है, कितना टाइट रखना है। फिर यहाँ से धागा निकालने के बाद इसमें से हो के, और फिर दूसरी काम की बात बताऊँ, ये जो पिन है इसके नीचे से धागा निकलता है। ये कुछ दिन पहले अभी इसके अंदर धागा चल चल के कट लग जाता है। ये पिन थी मेरी, इसके अंदर ये धागे से ही, सिर्फ रेशमी धागे से ही ये काट देता है धागा। इसको शायद दिखा पाए कैमरा, ये धागे ने इसको काट दिया था। ये यहाँ पे लगी हुई थी, तो इसके अंदर एक ऐसा कट लग गया कि वो, ये अभी नज़र आ रहा है आपको, वो उसकी साथ करके थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो। ये देखिए, आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये वाला कट है ना, ये लग गया इसको। तो इसके अंदर भी धागा फिर जो है ना वो नहीं उस तरह से चलता। फिर ये कोई भी एक वायर ली मैंने, स्टील वायर ली SS में, उसको बेंड किया यहाँ पे, उसको दोबारा से वैसे ही बना के खुद से इसी शेप में वो मैंने यहाँ पे लगा ली। अब ये स्मूथ है। उसके बाद धागा इसमें आ जाता है, इससे निकाल के फिर आपने नीडल में डालना है। और ये जो लीवर है ये वाला इसका, इसके अंदर से धागा आता है, इसके अंदर से निकाल के फिर यहाँ पे डाल देते हैं इसको नीडल में, तो फिर चलाते हैं। अल्लाह खैर करे कि उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप चलाएँगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर ये नलकी नहीं है आपके पास, इस फॉर्म में है, इस तरह की कोई भी धागा है या कोई भी चीज़ आप, तो इसको इस तरफ रखने के लिए ये मैंने एक छोटी सी एक टेबल की तरह से बनाया हुआ है, तो इस पे रखते हैं। ज़्यादा नीचे ज़मीन पे नहीं रखना है इसको, कोशिश करनी कि जितना भी आप हाइट में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपने हुक लगा लेनी है, कुछ ऐसी चीज़ लगा लेनी है कि धागा इधर उधर भागे ना, एक जगह में चले, यहाँ पे उसके अंदर अटके ना, कुछ भी ना हो। यहाँ से गुजार के तो फिर आपने इस धागे को जी, तो इसको यहाँ से धागे को निकाला, फिर ऊपर लेके गया मैं, यहाँ पे आया, इधर से इसके पिन के साथ से घुमा के इस तरह से एक होल के अंदर से निकाला मैंने। ये होल से ना भी निकाले, इसके पीछे से भी निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। फिर ये एक होल में से निकाल के यहाँ पे लेके आए। फिर मैं आपको जो स्प्रिंग के बारे में बता रहा था, ये वाला स्प्रिंग, ये देखें, जैसे ये सुई चलती है तो ये स्प्रिंग इसको थोड़ा सा खींचता है वापस, उसको हेल्प देता है टांका, ताकि अपनी जगह पे बैठ सके। फिर यहाँ से निकाला, अब इसको डायरेक्ट पिन नीडल में डाल देना है। बाकी ऑयल की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ऑयल देना मशीन को बहुत ज़रूरी चीज़ों में से है। मैं जब भी मेरी बबन का ये खाली हो जाती है एक, तो दूसरी बबन लगाने लगता हूँ, तो मैं मशीन में, शटल में और नीचे वाले जो गियर है उसमें ऑयल लाजम देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ऑयल देते रहना।
अगर आप करते रहेंगे आपकी मशीन ज़्यादा अरसा चलेगी, ख़राब नहीं करेगी, आपको तंग नहीं करेगी। तो कोशिश करें ये जो बता रहा हूँ उन असूलों को अपनाएं, आपकी काम आएंगे ये चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि आपके बबन का और आपका ये ऊपर का जो थ्रेड है, जब आप इसको ऐसे खींच के देखेंगे आपके हाथ की फोर्स कितनी लग रही है, कितना स्मूथ आपको लग रहा है। तो इसको और नीचे बबन के धागे को बिल्कुल बराबर एक जितनी, ये बल्कि थोड़ा सा ये हल्का सा टाइट होना चाहिए बबन का धागा, और ऊपर का थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, ताकि वो उसमें एम्ब्रॉयडरी में आपके वो धागा नीचे वाला ऊपर की तरफ ना आना शुरू हो जाए। और एक और बात थी कि जब शटल की आप वो चाल उसको फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी हाइट भी देखनी पड़ती है। ये जो इसका गज़ है मशीन का, इसको भी कितना हाइट में रखना है, कहाँ पे फिक्स करना है, उसके लिए एक आसान सी चीज़ है। आप ये बबन आपकी है, आपकी बबन को यहाँ पे रखें और अपनी सुई को नीचे की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल ये जब ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ नीचे रखना है आपने, या मशीन को यानी आप अपने हाथ से रोटेट करेंगे तो ऊपर और नीचे आ जा रहा है ना, जहाँ बिल्कुल नीचे ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे आ रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे की जगह में हो पोजीशन में, तो फिर ये इसके साथ टच होना चाहिए। उसका स्क्रू लूज़ करके उसको बिल्कुल इसके साथ टच हो जाना चाहिए, और फिर वहाँ पे आप अपना स्क्रू टाइट कर दें। तो ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट आ जाएगी कि नीडल की जो है ना शटल के साथ टच नहीं होगी। तो इसकी चाल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी काफ़ी उम्मीद है हल होगी। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और कुछ मसले मसाइल जो आपके हैं धागा स्टिचिंग वगैरह करने की, उसमें कुछ मदद मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आज कुछ नए फ़्रॉक के डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, तो वो भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी ट्रेसिंग से लेके तो एम्ब्रॉयडरी तक सारा कुछ आपको मैं बताऊँ कि कहाँ से उसका डिज़ाइनिंग मैं शुरू करता हूँ। तो ट्रेस बनाने से लेके उसको ट्रेस को छपाई के लिए तैयार करने से स्टार्ट करके फिर छपाई कैसे करते हैं, फिर एम्ब्रॉयडरी में उस डिज़ाइन की एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आज एक वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है उसमें से भी आपको नई चीज़ें बनाने में सीखने में मदद मिलेगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल बटन उसका जो है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो लगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।